सुप्रभात विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कक्षा द्वादशी की अनिवार्य हिंदी की काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम अध्याय का अपने अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है संतवाणी। और इसे प्रथम अध्याय में विद्यार्थियों 3 कवि शामिल हैं: कबीरदास, तुलसीदास, कृपाराम खिड़िया, जिनके बारे में अपने पूर्व में इनका जीवन परिचय प्राप्त कर चुके हैं। प्रारंभ में कबीरदास जी के 5 दोहे की सहप्रसंग व्याख्या अपनों की। आज उनके 3 शेष रहे हुए दोहे हैं, उनकी अपने सहप्रसंग व्याख्या पूर्ण करके आज कबीरदास जी के पदों को पूर्णता प्रदान करेंगे। अगले ऑनलाइन वीडियो में अपने विद्यार्थियों दूसरे कवि हैं संतवाणी के तुलसीदास जी, उनकी सहप्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए कबीरदास जी के शेष बचे हुए 3 दोहों की व्याख्या अपने समझते हैं। विद्यार्थियों इन तीनों दोहों के अंदर काठिन्य निवारण के लिए सामान्य से शब्द हैं। आप ये नहीं समझे कि हमें शब्दार्थ समझाए नहीं, बहुत ही सरल शब्दार्थ है, कोई आपको विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है व्याख्या के अंतर्गत। देखिए, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होय। संगत में संगति हो गया, कीजे में करना, साधु सज्जन, कभी कभी भी, नहीं, निष्फल व्यर्थ कह सकते हैं, बेकार कह सकते हैं, होय होती है। लोहा लोहा, पारस, विद्यार्थियों पारस पत्थर एक ऐसा होता है जिसमें ऐसी विशेषता होती है कि पारस पत्थर से किसी भी धातु को आप छू दें, स्पर्श करवा दें, तो वह वस्तु है वो स्वर्ण की हो जाती है, यानी सोने की हो जाती है। तो पारस पत्थर में से आपको बता दिया, परस स्पर्श, ते से सो भी, वह भी, कंचन में से सोना या स्वर्ण, जिसको आप आंग्ल भाषा में गोल्ड समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। दूसरा, मारिए मार दीजिए, आशा दुराशा यानी आसक्ति, सांपिनी सर्पिणी, जिसने डसिया डस लिया है यानी डंक मारना, संसार संसार, ताकि उसकी औषधि तोष संतोष, गुरु मंत्र विचार, गुरु जी का दिया हुआ अच्छा ज्ञान। कागा कौवा, काको किसे, धन धन, अरे चुराता है, हर लेता है, काको वापस आ गया, देना, सुनाए सुनाकर, जग संसार, अपनों अपना, कर लेता है। इस तरह से विद्यार्थियों ये कुछ इसके सामान्य से कठिन शब्द थे। अब अपने प्रथम पद की सहप्रसंग व्याख्या के लिए चलते हैं। मान लीजिए आपको परीक्षा में यह प्रथम पद दे दिया कबीर जी का, आप किस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे? आप लिखेंगे प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, संतवाणी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास हैं। यहाँ पर संगति का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रसंग की बात पूर्ण होने के बाद में आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में दिए गए पद्यांश का हिंदी अर्थ लिखना होता है। देखिए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल हो। हे मनुष्य, आप इस संसार में सज्जन व्यक्ति की संगत कीजिए, उसका साथ कीजिए, आपका जीवन है वो सफल हो जाएगा। सज्जन व्यक्ति है वो आपको
बहुमूल्य बना देगा, मूल्यवान बना देगा। कैसे? लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। जब तक लोहा है, वो किसी प्रकार का भी लोहा हो, उसकी उपयोगिता बहुत ही कम होती है। परंतु अच्छी संगत रूपी पारस पत्थर है, जब उसको छू लेता है तो वही लोहा है, वो सोने के समान मूल्यवान धातु बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी संगत से हमारा जीवन मूल्यवान बन जाएगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। दूसरा पद्यांश से विद्यार्थियों, इसमें कबीरदास जी मनुष्य को जीवन में संतोष धारण करने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार। हे मनुष्य, आप दुराशा रूपी सर्पनी को मार दीजिए। दुराशा का अर्थ है यहाँ पर आसक्ति, किसी पर मोहित हो जाना। तो ये मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तुम दुराशा रूपी सर्पनी को मार दीजिए, नष्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस दुराशा रूपी सर्पनी ने पूरे संसार को डस रखा है, यानी पूरे संसार को अपने आगोश में समेट रखा है। कैसे? दुराशा है, आसक्ति है, वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और जिसके कारण से वह अपना जीवन का वास्तविक ध्येय उसको समझ नहीं पाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस दुराशा रूपी सर्पनी को मार दीजिए, क्योंकि इसने पूरे संसार को डस रखा है, अपने चंगुल में घेर रखा है। और इसकी क्या शंका समाधान है? ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। आप यह विचार कर लीजिए क्या कि मुझे सिर्फ संतोष धारण करना है। यदि मनुष्य संतोष धारण कर लेता है तो वह फिर दुराशा से, आसक्ति से मुक्त हो जाता है, और उसके मन के अंदर किसी प्रकार की लिप्सा नहीं रहती है। यह अपने गुरु जी का श्रेष्ठ मंत्र विचार करके आप इसको धारण कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि आप संतोष धारण कर लेंगे तो स्वतः ही आपकी अन्य जो मोह माया की बातें हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा और अंतिम दोहा है, उसमें कबीरदास जी ने वाणी के महत्व को, वाणी वो भी मिठास से युक्त का महत्व समझाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कागा काको धन है, कोयल काको दे। कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, देखिए कौवा है वो किसी के धन को नहीं चुराता है, किसी के धन का हरण नहीं करता है। कोयल काको दे, और इसके साथ साथ ही कोयल किसी को धन नहीं देती है, किसी को कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाती है। दोनों का रंग काला है, दोनों ही पक्षी हैं, और परंतु दोनों किसी भी तरह से मनुष्य की मदद नहीं करते हैं। ये कौवा है वो धन को नहीं चुराता है, धन का हरण नहीं करता है, और कोयल किसी को दूसरे स्थान से धन ला करके उपलब्ध नहीं करवाती है। परंतु दोनों के अंदर अंतर देखिए, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी ले। कौवा है वो काम करता है, उसके मुखारबिंद से कर्कश ध्वनि, कर्ण कटु, कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि निकलती है, इसलिए वह सभी को एकदम बेकार लगता है। परंतु कोयल है वो प्रातःकाल जब कूकती है, कुहू कुहू की ध्वनि निकालती है, तब बरबस ही हमारे कानों को वो कर्ण प्रिय लगती है, और हम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल की ध्वनि में मिठास है, और उस मिठास के कारण से कोयल है वो सभी को अपना बना लेती है, अर्थात कोयल सबको बहुत प्यारी लगती है। कौवा अपनी कर्कश कर्ण कटु ध्वनि के कारण हमेशा दूसरों को बुरा लगता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपनी वाणी में कड़वापन
त्याग करके हमेशा अपनी वाणी में मिठास रखिए, मीठा बोलिए, सत्य बोलिए, अच्छा बोलिए। यदि आप मिठास से बात करते हैं, मधुर वाणी में दूसरों से वार्तालाप करते हैं, तीसरा अन्य व्यक्ति आपकी वार्तालाप को सुनेगा तो वह आपकी प्रशंसा के 4 शब्द अच्छे से कह पाएगा। वह कहेगा कि देखिए अमुक व्यक्ति को वाणी का बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छी बात करता है। तो इसी तरह से ये संगत की बात है। विद्यार्थियों, पूरा आज कबीर का पद्य पूरा हो चुका है। आज के इस कबीर से संबंधित दोहों के लिए आपका गृह कार्य है, कबीर के पदों की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। अगले ऑनलाइन वीडियो में अपने तुलसीदास जी की सहप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे।